इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। हम किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते हैं। इस वीडियो का क्रेडिट है ड्रीमटॉन। चंदन नगर गांव में सुमन नाम की विधवा अपनी बेटी मीना के साथ रहती थी। उसके पड़ोस में बिलुआ नाम का एक बेईमान आदमी रहता था। सुमन के खेत के पास से सड़क गुजरने वाली थी, इसलिए बिलुआ उस जमीन पर अपनी नजर गड़ाए हुए था। एक दिन सुबह सुबह बिलुआ सुमन के घर पर पहुंचता है। देखो भाभी, भैया को मरे हुए 16 साल हो गए। मैंने आज तक जमीन पर दावा नहीं किया, लेकिन अब मेरी जरूरतें बढ़ गई हैं, इसीलिए अब मेरी जमीन मुझे चाहिए, बता रहा हूँ। कौन सी जमीन की बात कर रहे हो? अरे वही जमीन जिसे मुझे बेचकर भैया ने अपना इलाज करवाया था। क्या बकते हो? उनका इलाज तो मैंने गहने बेचकर करवाया था। देखो भाभी, भैया के मरने के बाद मैंने उस जमीन पर कब्जा ये सोचकर नहीं किया था कि मीना अभी बच्ची है, लेकिन भलाई का जमाना ही नहीं रहा। भगवान से डर बिलुआ, एक अबला के साथ बेईमानी ना बचेगी। देख लो, भलाई का जमाना। एक तो वक्त पर मदद किया और अब मैं बेईमान भी हो गया। चलो माँ, हम सरपंच जी के यहाँ चलते हैं, अब तो वही हमें इंसाफ दिलाएंगे। हाँ बेटी, अब तो पंचों का ही सहारा है। दोनों माँ बेटी सरपंच चतुर सिंह के पास पहुँच जाते हैं। बिलुआ पहले से ही वहाँ मौजूद था। बोलो सुमन भाभी, तुम्हारा क्या कहना है? बिलवा ने तो बताया कि भाई साहब की बीमारी में तुम लोगों ने उससे जमीन बेचकर सारा पैसा लगाया था और अब उस जमीन को अपना बता रही हो। ना मीना के बाबूजी की बीमारी में इससे एक पैसा लिए हैं, ना ही जमीन इसे लिखे हैं। ये झूठ बोल रहा है। लेकिन इसके पास जो जमीन के कागज हैं, उस पर भाई साहब के अंगूठे के निशान है। पंच तो सबूत देखता है। अगर तुम्हारे पास कोई भी कागज है तो दिखाओ, नहीं तो बिलवा को उस जमीन पर बाजार बनवाने दो। सरपंच चाचा, हम दोनों माँ बेटी बहुत आशा लेकर आपके पास आए हैं। इस तरह से एक तरफा सुनवाई मत कीजिए। रहने दो मीना, बिके हुए सरपंच से आशा करना बेकार है। सुना था पंच परमेश्वर होते हैं, लेकिन याद रखना सरपंच जी, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। जब पड़ेगी ना तो छुपने के लिए जमीन कम पड़ जाएगी। दोनों माँ बेटी वहाँ से चली जाती हैं। देखा बिलवा है किस तरह से माँ बेटी को समझाया। उस जमीन में से 1/4 हिस्सा मुझे दे देना। अरे सरपंच जी, बस आप इस तरह से मेरा साथ देते जाइए, फिर देखिएगा आपको गांव का सबसे बड़ा जमींदार बनवा दूंगा। इधर दोनों माँ बेटी घर पहुंचकर रोने लगती हैं। पंडित नेकचंद उधर से गुजरते समय दोनों के रोने की आवाज सुनकर वहाँ पहुँचते हैं। क्या बात है मीना, तुम दोनों सुबह सुबह क्यों रो रही हो? सब कुछ ठीक तो है ना? वो चाचा, बिलुआ चाचा ने हमारी जमीन हड़प ली। कहते हैं मेरे पिताजी के इलाज के समय हमने उसे बेच दिया था। ऐसे कैसे कोई जमीन ले सकता है? कोई अंधेर गर्दी है क्या? हाँ भैया, मैंने भी सरपंच जी से यही पूछा था, लेकिन उन्होंने कहा कि बिलुआ के पास मीना के बाबूजी का अंगूठा लगाया हुआ कागज है, जिसमें लिखा है कि खेत की जमीन बिलुआ को वो बेच रहे हैं। अच्छा, तभी कहूँ कि चतुर सिंह और बिलवा आजकल क्यों एक साथ दिखाई दे रहे हैं। दो बेईमान जब मिलते हैं तो समझो कि उन दोनों के बीच जरूर कोई खिचड़ी पक रही है। खैर, भगवान सब देख रहे हैं। सुमन और मीना बैठकर खूब रोईं, फिर अपने आप को समझा लिया कि उनका अब कोई खेत नहीं, सिर्फ ये टूटा फूटा घर है। जीविका चलाने के लिए सुमन आसपास के जंगलों से सूखी लकड़ियां लाकर उन्हें बेचा करती। एक दिन सुबह सुबह, कहाँ जा रही हो माँ? 2 दिन से तुम बीमार हो, ऊपर से इतनी ठंड। जाने दे बेटा, ऐसे भी ठंड में सूखी लकड़ियाँ नहीं मिलती, घर में राशन नहीं है, क्या खाओगी? 2 दिन नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे, थोड़ा आराम कर लो। सुमन मीना की बात नहीं मानती और चली जाती है। उसके जंगल में पहुंचते ही घनघोर बारिश शुरू हो जाती है। बारिश से बचने के लिए सुमन एक पेड़ के नीचे शरण लेती है। ठीक ही बोल रही थी मीना, मुझे नहीं आना चाहिए था। लकड़ियां भी गीली हो गईं, अब खाली हाथ लौटना होगा। इधर पंडित नेकचंद के यहाँ, पिताजी बाहर बारिश हो रही है और आप तैयार होकर कहाँ जाने के लिए साइकिल पहुँच रहे हैं? अरे वो सरताजपुर में मुखिया जी के यहाँ पूजा करने जाना है। पूजा सुबह ही रखी है, उन्हें कहीं बाहर भी निकलना है। लेकिन तुम्हारी तबीयत तो ठीक नहीं है, अगर बारिश में भीगोगे तो और खराब हो जाएगी। अरे भाग्यवान, देखो अब तो बारिश भी छूट गई। लाओ मेरा थैला, मुझे जल्दी पहुंचना है।
इधर जंगल में बारिश समाप्त होते ही सुमन वहाँ से निकलती है। तभी वो फिसल कर गिर जाती है और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ती है। उसी समय ज्ञानचंद वहाँ से गुजरता है। अरे पेड़ के नीचे कौन गिरा पड़ा है, जरा देखो तो। पेड़ के पास पहुंचकर, अरे ये तो सुमन भाभी है। भाभी भाभी उठो, यहाँ कैसे गिरी पड़ी हो? ओह, लगता है बेहोश हो गई है। ज्ञानचंद साइकिल पर लाद कर किसी तरह वैद्य के पास ले जाता है, लेकिन वैद्य मामले की गंभीरता को देखते हुए शहर ले जाने की सलाह देते हैं। ज्ञानचंद मीना के साथ सुमन को लेकर शहर के डॉक्टर के पास पहुंचता है। ये कब से बेहोश है? करीब 1.5 घंटे से डॉक्टर साहब। बारिश थमने के बाद मैं रास्ते में जा रहा था तो देखा कि पेड़ के नीचे गिरी थी। देखिए, गिरने के कारण इनके सर में चोट आई है, उसी कारण ये बेहोश हो गई हैं। वैसे ये बहुत कमजोर हैं, क्रिटिकल कंडीशन है। इन्हें 3-4 दिन मुझे अपने ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। तीसरे दिन सुमन को होश आता है। डॉक्टर साहब देखिए ना, माँ को होश आ गया। गुड। देखो, ये बहुत कमजोर है, इनके खान पान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अभी इन्हें जो खाने का मन है वो खिलाओ। माँ क्या खाओगी? मुझे हुआ क्या था, तुम लोग मुझे कहाँ ले आए हो? माँ तुम जंगल में पता नहीं कैसे बेहोश हो गई थी। अरे हाँ, मेरा पैर फिसल गया था। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता, कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है। तभी ज्ञानचंद वहाँ आते हैं। अब कैसी हैं भाभी? अभी अच्छी हूँ, धन्यवाद पंडित जी। आप ना होते तो शायद मैं जिंदा ना रहती। मीना अकेले क्या करती। अरे भाभी, सब ऊपर वाले की लीला है, हम सब तो एक कठपुतली हैं। बेटा मीना, ये लो पैसे, बाहर से कुछ चटपटा खाने को ला दो। मीना बाहर जाकर देखती है तो वहाँ पर सिर्फ फल, जलेबी, पूरी यही सब मिल रहा था। तभी उसकी नजर मोमोज पर पड़ती है। दुकानदार से पूछने पर वो बताता है कि तीखी चटनी के साथ खाया जाता है। मीना मोमोज लाकर माँ को खाने के लिए देती है। वाह, क्या है ये? बहुत अच्छा और स्वादिष्ट पकवान है। दुकानदार ने इसका नाम मोमोज बताया। तुझे अच्छा लगा माँ? घर जाते समय 1 प्लेट और खरीद लूंगी। ठीक है बेटी, ये ले, एक तू भी खा के देख। मीना मोमोज खाकर देखती है, उसे भी मोमोज बहुत अच्छे लगते हैं। घर जाते वक्त 1 प्लेट मोमोज वो गांव ले जाती है। गांव में कुछ दिन बाद सुमन को फिर से मोमोज खाने का मन करता है। मीना बेटी, वो क्या खिलाई थी जो शहर में तीखी मिर्च वाली चटनी के साथ दी थी? मीमो, वही खाने का मन कर रहा है। मीमो नहीं माँ, मोमोज। लेकिन गांव में तो कहीं बिकता ही नहीं वो। हाँ बेटा, छोड़ो, तीखा सब्जी रोटी ही बना लो। माँ जब मोमोज वाला मोमोज बना रहा था तो मैं उसे देख रही थी। रुको, कोशिश करती हूँ मोमोज बनाने की। मीना घर में ही अपनी विधि से मोमोज बनाती है और सुमन को खाने को देती है। तभी ज्ञानचंद अपने परिवार के साथ सुमन को देखने वहाँ पहुँच जाते हैं। वाह मीना, ये तो उस दिन से भी अच्छा मोमोज है, बहुत स्वादिष्ट है। क्या? बहुत ही स्वादिष्ट है। अरे वही जो शहर के अस्पताल में खिलाई थी, मीमोज। मीमोज नहीं माँ, मोमोज। हाँ वही। बेटी अगर और है तो इन लोगों को भी खिलाओ ना। रुक मीना, मैं भी आती हूँ। कैसी हो बहन? उस समय जंगल में जाने की क्या जरूरत थी? सब ठीक है बहन। अरे मेरा खेत बिलू और सरपंच चतुर सिंह मिलकर हड़प लिए, नहीं तो मुझे काहे की जरूरत थी लकड़ियाँ चुनकर बेचने की। तभी मीना और किरण गांव में बना देसी मोमोज लेकर आते हैं और सब मिलकर खाते हैं। अरे वाह मीना, इतने स्वादिष्ट मोमोज मैंने जिंदगी में नहीं खाए। सचमुच तूने कमाल कर दिया। ऐसा कर, तू इसे बनाकर गांव के बाजार में ही बेच, इसमें ज्यादा पूंजी भी नहीं लगेगी। सचमुच? बहुत स्वादिष्ट है, बाजार में खूब चलेगा। किरण को भी बनाना सिखा दो ना, दोनों मिलकर बनाना। मीना और किरण मिलकर दोनों गांव में ही देसी मोमोज बनाकर गांव के बाजार में बेचने लगती हैं। जल्द ही देसी मोमोज का टेस्ट गांव के लोगों में फेमस हो जाता है। किरण और मीना की मदद करने के लिए विजया और सुमन भी मोमोज बनाने लगती हैं। इधर ज्ञानचंद भी देसी मोमोज को साइकिल पर रखकर शहर में जाकर बेचने लगता है। जल्द ही लोगों की भारी डिमांड को देखते हुए मीना और किरण का परिवार शहर में जाकर बड़ी सी मोमोज की दुकान खोल देते हैं। एक दिन शहर का प्रतिष्ठित वकील सुधीर उसकी दुकान पर आता है। माँ जी,
आपके लजीज मोमोज कोर्ट में मैं हमेशा खाता हूँ। मेरे क्लाइंट लेकर यहाँ से जाते हैं। आज इधर से गुजर रहा था तो सोचा क्यों ना यहीं बैठकर खाया जाए। बहुत अच्छा किया बेटा, टेबल पर बैठो, मैं अभी मोमोज लेकर आती हूँ। वैसे आप लोग शहर में नए लगते हो, ये मोमोज बनाने का आइडिया कहाँ से मिला? और इतनी लजीज मोमोज की रेसिपी क्या है भाई? सुमन सुधीर को बताती है कि किस तरह बिलवा ने उसकी जमीन हड़प ली और वो बेटी के साथ मजबूरी में मोमोज बनाकर बेच रही है। इस तरह से जमीन कोई नहीं हड़प सकता, उसके लिए कानून है। मैं आपकी जमीन वापस दिलवाऊंगा। सुधीर नाजायज तरीके से जमीन पर कब्जा करने के खिलाफ बिलवा और चतुर सिंह पर कोर्ट में केस दाखिल कर देता है। कुछ दिनों बाद कोर्ट चतुर सिंह और बिलवा पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना और 6 महीने के कारावास का फैसला सुनाती है। सुमन जमीन वापस मिलने से खुश हो जाती है। मीना की मोमोज की दुकान शहर की सबसे फेमस दुकान हो जाती है। सरपंच जी, आप भले ही ये घटना भूल जाओ, मैं ये कारावास कभी नहीं भूल सकता। हाँ, तुम नहीं जानते बिलवा कि कारावास की इस घटना से हमें कितना नुकसान हुआ है। शायद अब हम कभी भी सरपंच ना बन पाए। सुना है उनका शहर में मोमोज का दुकान बहुत ही अच्छा चल रहा है। अच्छी चल रही है? अरे शहर की टॉप 5 बिजनेसमैन में उनका नाम है। वो चाहे तो आधा गांव खरीद ले भाई। इतनी संपत्ति मोमोज से अर्जित कर ली, बताओ। आप चलो मेरे साथ, आज रात उस मोमोज दुकान का अंतिम यात्रा निकाल कर ही दम लेंगे, बता रहे हैं। अब देख बिलवा, मुझे नहीं पता कि तू क्या करने वाला है। तेरे चलते मैं भी जेल चला गया भाई, हैं? अब तेरा साथ मैं नहीं दूंगा। हाँ, चूंकि उन्होंने मेरी प्रतिष्ठा को चुनौती दी है, इसीलिए मैं केवल दूर से साथ रहकर देखूंगा भाई। रात में शहर पहुंचकर बिलवा सुमन की दुकान में आग लगा देता है। चतुर सिंह दूर खड़ा दुकान को जलते देख रहा था। तभी गली के कुछ कुत्ते बिलवा और चतुर सिंह को अनजान व्यक्ति देख भौंकते हुए काटने दौड़ते हैं। हड़बड़ाकर दोनों उसी रेस्टोरेंट में घुस जाते हैं। अरे कमीने, हैं? तेरे चलते आज कुत्ते से छिपते फिरने के दिन आ रहे हैं। सरपंच जी, मैंने थोड़े कुत्तों को काटने को कहा था। अबे अनजान शहर में आधी रात में आगजनी करेगा, हैं? तो कुत्ते क्या तेरे तलवे चाटेंगे बे? हैं? आग की लपट हमें अपने चपेट में ले ले, उससे पहले हमें आग को बुझाना होगा। अरे वैसे भी मेरे पिछवाड़े में लपट की तपीश महसूस हो रही है भैया। तपीश नहीं सरपंच जी, आपके पिछवाड़े में सही में आग लगी है। अबे देख क्या रहा है, अरे बुझा इसे जल्दी बे। सवेरे तक दोनों आग बुझाते बुझाते घायल हो जाते हैं। आग की खबर सुन सुमन और मीना वकील सुधीर के साथ वहां पहुंचते हैं। अरे चतुर चाचा और बिलुआ चाचा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अरे पहले हमें बचाओ, बाद में बताऊंगा कि कैसे यहाँ पहुँचा। सुमन एम्बुलेंस से दोनों को अस्पताल भेजती है। 6-6 महीने का बेड रेस्ट दोनों को हो जाता है। कुत्ते, तेरे चक्कर में पूरा 1 साल बर्बाद हो गया। कोई बात नहीं, इस बार ऐसा प्लान बनाऊंगा कि फेल होने का सवाल ही नहीं है। कमीने, दूर हो जा मेरी नजरों से अभी के अभी। सिस्टर, इसे दूसरे वार्ड में ट्रांसफर करो। तभी मीना मोमोज लेकर वहाँ आती है। ये लो सरपंच जी, मोमोज खाओ, सवेरे से भूखे होंगे ना, माँ ने भिजवाया है। लाओ, मुझे भी 2 चटपटा तीखा मोमोज, कल रात से भूखा हूँ। साला जेल में 6 महीने से उबला हुआ जला पका खाना खा रहा था। बिलुआ के हाथ से टकराकर मोमोज की लाल मिर्च वाली चटनी चतुर सिंह के जले हुए जख्मों पर गिर जाती है। अरे कुत्ते बिलवा, अरे तूने मेरे जले पर मिर्ची लगाई है रे। गाँव चल, तुझे तड़ी पार करवा दूंगा, बता रहा हूँ। मर गया रे। कुछ ही दिनों बाद सुमन मीना की शादी सुधीर से करवा देती है। गांव के देसी मोमोज एक ब्रांड बनकर पूरे भारत में छा जाते हैं।